अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइस, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट वीडियोस की, जो मैक्सिमम 15 to 17 और मैक्सिमम 20 मिनट्स के, जिसमें मैंने वन शॉट वीडियो पूरा फुल चैप्टर स्टार्ट करवाने की कोशिश की है। और आई होप जो पास वाले वीडियो हैं अपलोडेड मेरे चैनल पे, जो कि दी साइंटिस्ट अकेडमी के नाम से ही, वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और ये जो आज का मेरा जो वीडियो है वन शॉट का, वो केमिस्ट्री इंटर 6 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके गाइस, ये जो वीडियोस है मैं मोस्टली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एनएमडी अकेडमी में अपीयर होने वाले हैं, जो 10 सितंबर 2023 में होने वाली है। ओके, और अगर आपको भी कोई वीडियो ये कह लें कि आपको जरूरत हो, नीड हो कि सर इस पे वीडियो बनाए वन शॉट, तो काइंडली कमेंट मी एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू इन बेस्ट। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? मोस्टली सब बच्चों को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो। इफ कार्बन हाइड्रोजन आर टुगेदर present in any compound or formula, that is called organic compound, and those compound come into organic chemistry. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्दर दो टाइप है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? असाइक्लिक कंपाउंड। इसको क्या नाम देते हैं? असाइक्लिक। और इसका तीसरा नेम है एलिफेटिक कंपाउंड। सो गाइस, ये तीनों नाम किसके हैं? एक टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसको ओपन चेन, असाइक्लिक और एलिफेटिक भी कहते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देख लें। इसके फर्दर दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रेट चेन कहलाता है और दूसरा पिनान चेन। अब ये देखिए, ये है अल्केन। ये क्या है? अल्केन आपको पता होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं हो। अब ये कह लें एन अल्केन है। ये क्या है? एन अल्केन मींस स्ट्रेट चेन में है। अब ये किसका टाइप है? ओपन चेन का और असाइक्लिक का और एलिफेटिक का। और दूसरा क्या है? ब्रांच। अब आप देखिए, ये ब्रांच थी। ये क्या है? ब्रांच थी। ये लीनियर है मगर यहां से क्या निकल रहा है? ब्रांच। तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच। और ये स्ट्रेट हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओपन चेन, असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टाइप। क्लियर? अब आते हैं हम क्लोज चेन पर और साइक्लिक कंपाउंड पर। क्लोज और साइक्लिक कंपाउंड दो फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट है। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक। पहले हम आते हैं किसकी तरफ? पहले हम आते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में कहा जाता है। इसके फर्दर दो टाइप है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब यही है कि अगर कोई भी साइकिल है उसमें सेम एलिमेंट हो, जैसे कि कार्बन 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 और ये लास्ट वन कार्बन। अब ये सारे कार्बन है, इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं और होमोसाइक्लिक। होमो मींस सेम, साइक्लिक वे में एक ही एलिमेंट रेजिस्ट हो, सॉरी एक ही एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अब इसके फर्दर दो टाइप हैं जिसको हम एरोमेटिक और बेंजोइक कहते हैं और दूसरे को एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइक। बेंजोइक आपको पता होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बेंजोइक और एरोमेटिक। ये देख लें, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वैकेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये वैकेंट, यहाँ डबल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं एरोमेटिक और बेंजोइक, जिसमें 6 कार्बन हो और अल्टरनेट कार्बन पर क्या हो? डबल बॉन्ड हो। अब आते हैं हम दूसरा जो टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का, जो एलिसाइक्लिक कहलाता है, नॉन बेंजोइक। इसमें आप देखिएगा, इसमें किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है डबल बॉन्ड का, मगर हर कार्बन में दो दो हाइड्रोजन अटैच है। इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉन बेंजोइक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है गाइस, अब होमोसाइक्लिक का पता चल गया कि जब कोई भी साइकिल हो और उसके अराउंड में क्या हो? एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, उसको हम होमोसाइक्लिक। उसके टाइप हो गया एरोमेटिक, बेंजोइक, और दूसरा क्या हो गया? एलिसाइक्लिक, नॉन बेंजोइक, जो कि ये टाइप किसके हैं? क्लोज और साइक्लिक के। अब आते हैं हम हेटेरोसाइक्लिक पर। इस पर हेटेरोसाइक्लिक पर अब देखिए, यहां पर भी कार्बन 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 कार्बन, लास्ट वन क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन। अगर कोई भी चेन हो उसमें डिफरेंट एलिमेंट है आ जाए, प्रेजेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बहुत ही इजी है। क्लियर?
अब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो फॉर्म्स पढ़ा दिए, जिसमें ओपन चेन था, क्लोज चेन था, और फर्दर क्लोज चेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो में, हेट्रो और होमो। होमो को कहा जाता है कार्बोसाइक्लिक, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एरोमेटिक और असाइक्लिक में, सॉरी एलिसाइक्लिक में। इसका दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, जो कि ये हेट्रो होमो किसके, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड के। गाइस ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनाया कि क्योंकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अपने बिहाफ पे कुछ ये कह लें कि ग्राफ भी दे सकता है और फ्लो चार्ट भी दे सकता है, यहाँ के थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन दे सकता है, मगर मैंने ये जो फ्लो चार्ट बनवाया है आपके लिए वो यही कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है गाइस, आगे देख रहे हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कंपाउंड्स जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो उसका स्ट्रक्चर हो वो डिफरेंट हो मगर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर OH लगा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं C2H5OH, इसको क्या कहेंगे हम, इथाइल अल्कोहल कहेंगे। ओके, अब आते हैं हम दूसरे की तरफ। अब जो ये OH था, अब ये ट्रांसफर हो गया इसके बीच में, कार्बन के बीच में O ट्रांसफर हो गया और जो H थी वो कार्बन के यहाँ पर आ गई साइड पे। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, CH3, ये क्या हो गया, CH3, बीच में ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या हो गया, CH3। अब क्या हो गया, ये डाइमिथाइल ईथर, ये डाइमिथाइल ईथर हो गया, और ये क्या था, इथाइल अल्कोहल। अब ये दोनों जो है कंपाउंड्स, ये क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट नेम्स, बट इनकी जो क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन वो सेम है। इट मीन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है, जैसा कि आपको पता होगा, अब जैसे मैंने बात की कि जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब टाइप है आइसोमेरिज्म का चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। क्या है, चेन और स्केलेटल। इसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट इन चेन कार्बन्स, इस चेन में डिफरेंस होगा बट जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब यहाँ देखिए CH3 CH2 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 एंड CH3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी CH3 CH2, अब यहाँ पर क्या हो गया, CH, और यहाँ पर रेडिकल हो गया CH3, अब फिर से CH3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट चेन है जिसको हम N पेंटेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, मगर यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4 5, बट यहाँ क्या आ गया, रेडिकल आ गया, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। मींस हम कह सकते हैं कि डिफरेंस आ गया चेन में डिफरेंस आ गया, इसको क्या कहेंगे, चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म मगर कौन सा टाइप है, चेन और स्केलेटल, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द चेन ऑफ कार्बन। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम दूसरी आइसोमेरिज्म की तरफ, जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। गाइस ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या दिखाता है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सेम चेन। अब देखिए CH3 CH2 CH2 OH। ओके, CH3 CH3 और यहाँ पर 2 कार्बन पर क्या आ गया, OH, क्योंकि यहाँ पर OH लास्ट में था, यहाँ पर बीच में आ गया। अब ये क्या हो गया, डिफरेंस आ गया फंक्शनल ग्रुप में, यहाँ पर लास्ट में था, यहाँ पर बीच में आ गया। इस वजह से जो इनके नेम से वो भी डिफरेंस हो गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, जो नंबरिंग 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब यहाँ पर देखें 1 पर OH है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल क्या है, IUPAC नेम में प्रोपेनॉल का 1 प्रोपेनॉल कहेंगे इसको। और ये क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पर 2 पे है और यहाँ पर कहाँ पे है, 1 पे है। मीन्स ये डिफरेंस किसकी वजह से आ गया, क्योंकि कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस,
ये भी क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही क्या होंगे? डिफरेंट। इसमें देखना इनकी पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की चेंज होगी, इसमें पोजीशन आइसोमर, मगर यहां पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही क्या होंगे? चेंज। अब CH3 CH2 COH, इसको क्या कहेंगे हम? प्रोपेनॉल। सॉरी प्रोपेनल, क्या कहेंगे? प्रोपेनल। ये क्या है? अल्डिहाइड का है, CHO कंपाउंड है। अब यहां पर देखिए CH3O। अब आपको पता होगा जब CO आता है, दोनों तरफ रेडिकल होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? 2 प्रोपेनॉल। देखिए RCOR, ये क्या कहेंगे? इसको 2 प्रोपेनॉल। अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? क्योंकि अल्डिहाइड क्या लास्ट में कंपाउंड है, इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनल। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोपेनल। और ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल। अब ये दो क्या हो गए? नेम्स, मगर अलग अलग क्यों है? बिकॉज देयर डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड का, क्योंकि ये CHORHCO कुछ भी के लिए ये क्या है? अल्डिहाइड का है। और कीटोन का क्या होगा? CO। That's why we can say in functional group there is same molecular formula but difference in functional group. Okay guys, अब आते हैं हम फोर्थ नंबर की तरफ आइसोमरिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां इसमें क्या हो गया? सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंस होगा। जैसे कि ये देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, इसको क्या कहेंगे? डाई इथाइल ईथर, क्योंकि अब ROR ये कौन सा है? ईथर का है, मगर दोनों तरफ क्या है? R है, वो भी कौन सी? इथाइल की। इस वजह से क्या कहेंगे? डाई इथाइल ईथर। इस वजह से ये देखिए CH3 CH2 CH2O CH3। अब ये जो O बीच में था, अब थोड़ा सा साइड में आ गया, क्योंकि इसकी हमने रीअरेंजमेंट की है। और यूं कह रहे कि इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज किया है। ठीक है, अब देखें जो यहाँ पर कार्बन है वो कितने कार्बन है? यहां पर हो गए 3, 1 2 3। अब इसको क्या कहेंगे? यहां पर मिथाइल है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये भी ईथर ही है, मगर यहां पर क्या आ गए? कार्बन की जो सीक्वेंस थी वो चेंज हो गई। और यहां पर भी चेंज, यहां पर मिथाइल हो गया, यहां पर प्रोपाइल। इस वजह से हमने क्या कहा? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इट मींस यहां पर क्या हो गया? जो अल्काइल ग्रुप था वो चेंज हो गया। जैसा कि यहाँ डाईइथाइल ईथर था, दोनों तरफ डाईइथाइल था, सॉरी इथाइल था, इस वजह से डाईइथाइल। यहाँ पर प्रोपाइल, यहाँ पर मिथाइल, इस वजह से मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ओके गाइस, उम्मीद है ये जो आइसोमेरिज्म है और इनके जो टाइप्स हैं, चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है मेटामेरिज्म। उम्मीद है गाइस ये आपको जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने ब्रीफ दिया है आइसोमेरिज्म का, और प्लस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रो था जिसमें कंपाउंड से, ओपन चेन थे, क्लोज चेन थे, इनकी डिटेल थी। यही 2 टॉपिक्स हैं PMDC में। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी की भी नीड हो, तो काइंडली कमेंट मी एंड आल्सो शेयर समथिंग व्हिच आर वेरी हार्डल टू यू, जो आपको यूं कह रहे कि परेशान कर रही चीजें कि सर ये जो टॉपिक से हमें नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।